part of our $15 billion infrastructure investment in India. नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाला कल कैसा होगा? आज हम दिल्ली के उस दिल में खड़े हैं जहां भविष्य की नई कहानी लिखी जा रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की। प्रगति मैदान का भारत मंडपम आज दुनिया भर के टेक दिग्गजों, वैज्ञानिकों और बड़े नेताओं का घर बना हुआ है। सुंदर पिचाई से लेकर सैम ऑल्टमैन तक सब यहाँ मौजूद है, यह तय करने के लिए कि एआई हमारी जिंदगी को कैसे बदलने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस समिट में ऐसा क्या खास है जो भारत को पूरी दुनिया का एआई हब बनाने वाला है। तो चलिए भविष्य की इस यात्रा को शुरू करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एआई के सुरक्षित, समावेशी और भरोसेमंद उपयोग को बढ़ावा देना है। दुनिया के सबसे बड़े टेक इवेंट्स में से एक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो इन दिनों दिल्ली के भारत के मंडपम में धूम मचा रहा है। क्या आप जानते हैं कि यह ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला अपनी तरफ से पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। इस समिट में दुनिया के दिग्गज, टेक लीडर्स और राजनेता हिस्सा ले रहे हैं। मशहूर हस्तियों में से सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के और माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैंड स्मिथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, भारत के उद्योगपति जैसे मुकेश अंबानी और सुनील भारती मित्तल भी यहाँ के एआई के शिखर भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं। इसके 3 मुख्य स्तंभ है। यह पूरा इवेंट 3 सूत्रों पर आधारित है। पहला, पीपुल, एआई का उपयोग आम आदमी की भलाई और नौकरियों में सुधार के लिए कैसे हो। दूसरा, प्लानेट, पर्यावरण की सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एआई का क्या योगदान है। प्रोग्रेस, आर्थिक विकास और इनोवेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। समिट की खास बातें, एआई एक्सपो, यहाँ 300 से ज्यादा प्रदर्शनी और लाइव डेमो दिखाए जा रहे हैं। 7 चक्र हैं। सम्मेलन को 7 वर्किंग ग्रुप्स में बांटा गया है जो एआई सेफ्टी, गवर्नेंस और डेटा प्रोटेक्शन जैसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं। भारत अपने खुद के सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहा है ताकि हमारा डेटा और तकनीकी सुरक्षित हो सके। दोस्तों, इस समिट को लेकर दीवानगी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि लोगों की भीड़ को देखते हुए सरकार ने इसे एक दिन और बढ़ा दिया है। जी हां, अब यह समिट 20 नहीं बल्कि 21 फरवरी 2026 तक चलेगा। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि गूगल की तरफ से आई है। सुंदर पिचाई ने भारत में $15 बिलियन के निवेश के साथ विशाखापट्टनम में एक विशाल एआई हब बनाने की घोषणा की है। Part of our $15 billion infrastructure investment in India. When finished, this hub will house gigawatt-scale compute and a new international subsea cable gateway, bringing jobs and cutting-edge AI to people and businesses across India. इतना ही नहीं, भारत के 2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को अब एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि सरकारी कामकाज और भी तेज हो सके। और जो सवाल हम सबके मन में है कि क्या एआई हमारी नौकरी ले लेगा, इस पर भी आज बड़े सत्र हुए हैं। एक्सपर्ट का साफ कहना है कि एआई नौकरियां छीनेगा नहीं बल्कि काम करने के तरीकों को बदलकर नए मौके पैदा करेगा। भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को सवेरियन एआई का रास्ता दिखा रहा है ताकि हमारा डेटा और हमारी भाषाएं सुरक्षित रहे। यह समिट भारत को दुनिया के एआई गैराज के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत न केवल एआई का इस्तेमाल कर रहा है बल्कि दुनिया को इसे जिम्मेदारी से चलाने का रास्ता भी दिखा रहा है। तो दोस्तों, यह साफ है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि तकनीक बनाने वाला लीडर बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस तेज रफ्तार बदलाव के लिए तैयार हैं? आपको क्या लगता है? क्या एआई हमारे लिए एक वरदान साबित होगा या कोई नई चुनौती? आपने अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देनी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और भविष्य की ऐसी ही टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।